तो विकास दर के आंकड़े आए हैं और ये तस्वीर जो है काफ़ी डराने वाली तस्वीर हमारे सामने आई है, क्योंकि जो पहली तिमाही के आंकड़े आए हैं वो -23.9% यानी करीब 24% की गिरावट जीडीपी में हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में है। आपको बताएं कि ये आंकड़े ऐसे वक्त पर आए कि जब कोरोना महामारी के चलते लगातार लॉकडाउन रहा और 3 महीने तक तमाम जो आर्थिक गतिविधियां थी वो ठप रही थी। तो ये बताया गया है कि इस तिमाही में 26.9 लाख करोड़ के करीब का जो हुआ है और 35.35 लाख करोड़ की जीडीपी पिछले साल थी। तो यानी पिछले साल से अगर आप तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर जीडीपी में दिखाई दे रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा 5.2% था, जो इस साल गिरकर -23.9% यानी करीब 24% की गिरावट इस साल पहली तिमाही में हुई है। और ये तब हुई जब सारे उद्योग धंधे, सारी गतिविधियां लॉकडाउन के चलते ठप थे। और 2019-20 की अगर जीडीपी की बात करें तो तब की भी आप हालत अगर देखेंगे तो कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं थी, क्योंकि तब से ही जीडीपी लगातार गिरनी शुरू हो गई थी। पहली तिमाही में ये 5.2% थी, बाद में 4.5%, उसके बाद 4.7%, फिर 3.1%। तो यानी जो आखिरी क्वार्टर था 2019-20 का, उसमें ये 3.1 थी, लेकिन अब ये गिर करके सीधे -24% पर आ गई है। तो ये एक बहुत ही डराने वाली तस्वीर जीडीपी की हमारे सामने आई है। और पिछले 5 साल में अगर हम देश की जीडीपी की बात करें तो ये लगातार इसमें गिरावट आ रही है। अगर आप सिर्फ एक साल को छोड़ दें बीच में तो 8%, उसके बाद 8.2, फिर 7.2, फिर 6.1 और फिर 4.2। तो इस तरह से लगातार जीडीपी जो है वो गिरती जा रही है और निश्चित तौर पर इस साल माना जा रहा है कि ये काफ़ी नीचे आंकड़ा जा सकता है। तो ये भी एक जीडीपी का पक्ष है जो जानना काफ़ी ज़रूरी है, और ये सब जो है कोरोना महामारी के चलते हुआ है। अब अगर हम देखें कि दुनिया में किस तरह से जीडीपी का हाल हुआ है और नकदी के संकट में सरकार किस तरह से घिरी है, पिछले साल के मुकाबले करीब 90% कम कमाई हुई है, ये सीएजी का आंकड़ा बता रहा है। तो इस सरकार की आमदनी में भी कमी हुई है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि जीएसटी को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है और राज्य जो है वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। लक्ष्य जो था उससे कमाई हुई है, सरकार की कमाई कम है, खर्च ज्यादा हुआ है, ये भी एक तस्वीर बयां कर रही है। तो ये नकदी का संकट भी सरकार के ऊपर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर हम दुनिया की स्थिति देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी लगातार गिरावट आई है। यूके में ये करीब 20.4% की गिरावट है, फ्रांस में 13.8% है, इटली में 12.4% की गिरावट है, कनाडा में 12% की गिरावट आई है। ये सारे G7 देश हैं जहां पर कि कोरोना के चलते पहले क्वार्टर में गिरावट आई है। जर्मनी में -10 है, अमेरिका में -9.5 है और जापान में 7.8% है। और इनमें सब में अगर हम तुलना करें भारत की, तो भारत इनमें सबसे कम जो इसकी जीडीपी जो रही है इस क्वार्टर में। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो तस्वीर है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो अभी मौजूदा क्वार्टर है इसमें हालत सुधरेंगे, क्योंकि जो लॉकडाउन है वो काफ़ी हद तक उस पर अब खोल दिया गया है। अनलॉक के चौथे चरण में हम पहुंच गए हैं।